तो दोस्तों यही हमारा सेंटर है IDZ1 मतलब कि आयन डिजिटल जोन 1 मथुरा रोड, जो कि नियर है उसके सरिता विहार मेट्रो स्टेशन की। समझ में आया आपको? ये सेंटर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इस सेंटर में मतलब कि पीने का जो पानी हो गया, वॉशरूम हो गया, वो सब कुछ फर्स्ट क्लास है। सेंटर पर हमारे एक दोस्त धीरज जी से भी मुलाकात हो गई। समझ में आया आपको? तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये सेंटर आपको मैं बताऊं, इसका जो केबिन है काफ़ी बेहतरीन और बड़ा है, स्पेशियस है। समझ में आया? तो काफ़ी अच्छा आपको बैठने में फील होगा। इस सेंटर पे जो लोग रहते हैं उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा था। यहाँ के जो वॉशरूम है, यहाँ के जो रहने का व्यवस्था है, बैठने की जो जगह है, आपको एक होटल जैसा फील दिलाता है। तो आप यहाँ बड़े ही कम्फी होकर के एग्जाम्स अपने दे सकते हैं। बैग और मोबाइल भी रखने की व्यवस्था है, तो मैं आपको बताऊँगा आगे इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर इस सेंटर तक कैसे पहुँचा जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं कहाँ से कहाँ गया मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा आपको मतलब ऊट पटांग बातें नहीं करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, वो जो ज़रूरत है वो देखेंगे और आपको फिर अंदर जाने। अच्छा, एक बात और मैं बताना तो भूल ही गया, जो IDZ2 है, IDZ आयन डिजिटल जोन 2, वो भी इसके जस्ट अपोजिट में है। अब बगल वाली गली से आप होकर के जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, IDZ2। बाकी जो एड्रेस है वो सब सेम है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो टेबल मतलब बैठने का जो सीट है, ओके, बैठने का सीट काफ़ी स्पेसियस, मतलब काफ़ी वाइड है, चौड़ा है, आप अच्छे से बैठ सकते हैं। एकदम यूँ ना बॉडी को ये करके बैठना है, आप इजी होकर बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, पानी वानी की व्यवस्था है, वॉशरूम बहुत अच्छा है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, क्लीन एकदम होटल जैसा वॉशरूम आपको मिलेगा यहाँ पे। जगह भी अच्छी है और काफ़ी इजी से पहुँच भी सकते हैं, काफ़ी एक्सेसिबल है। तो दोस्तों फाइनली मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। अब मैं एक्चुअली मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से बाहर निकला हूँ, मतलब पहाड़गंज की तरफ बाहर निकला हूँ। 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से जाएंगे, मतलब टोटल यहाँ 16 प्लेटफॉर्म है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो मैं 1 की तरफ निकला हूँ, पहाड़गंज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उस तरफ आप निकलोगे तो उधर आपको पड़ता है मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। समझ में आया आपको? ये आपका बाहर से मैंने कुछ फुटेज लिया है। ये देखिए एंट्री गेट है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप थोड़ा सा नज़ारा देख सकते हैं। ये है ओके, G20 हो रहा है ना, तो उसी का कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर फल वगैरह कुछ, यहाँ बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, दुकान, सब कोई दिक्कत नहीं है। सुलभ शौचालय हो गए, सारा कुछ इधर अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है वैसा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं आयन डिजिटल जोन सरिता विहार, नियर मेट्रो स्टेशन है हमारे सेंटर से। तो हमें पहले सरिता विहार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने किसी से पूछा, तो वो बताया कि आपको नियर मेट्रो रेलवे स्टेशन, ठीक है, वो है RK आश्रम, समझे। तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको मेट्रो लेकर के आपको किस तरह से चेंज करके, मतलब कि 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, इस तरह से कुछ मतलब होता है। तो वो चेंज करके आपको सरिता विहार पहुँचनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सी कन्फ्यूजिंग था, खैर मैं तो पहुँच गया। मैं आपको बताता हूँ, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी है, लेकिन आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करके 16 नंबर की तरफ आगे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको आइडिया, आप जानते हैं कैसे कैसे मेट्रो चलती है, आपको पूरा आइडिया, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं तो इधर आ गया, तो मैं इधर से ही मैंने सोचा कि मैं जाया जाऊँ। सो दोस्तों देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे हूँ गेट पे, मेन गेट पर, जहाँ से मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और उसके बाद ये देख लें, दिख रहा है न्यू दिल्ली, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल नई दिल्ली, ठीक है, ये सब कुछ है। तो बस इससे मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे RK आश्रम जाना है। तो RK आश्रम जा कर के फिर मैं मुझे क्या जो बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, मेट्रो का ये सब लेना है, तो सब लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो एंट्री गेट मैंने भी दिखाया आपको, उसी के सामने से एक रोड जाती है जो RK आश्रम जाती है आपको मेट्रो स्टेशन के पास। तो आप किसी भी रिक्शे वाले या ऑटो वाले से पूछेंगे तो वो आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो मैंने भी एक रिक्शे वाले से पूछा कि हमको जाना है RK आश्रम, तो वो बोले कि इधर काफ़ी जाम लगा हुआ। सच में जाम लगा हुआ था, बहुत ट्रैफिक थी। तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको राजीव चौक छोड़ देता हूँ, वो भी नियर मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से भी आप जा करके अपना सरिता विहार तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब ऐसा बोल रहे हैं तो चलते हैं। तो फिर मैं उन्हीं के रिक्शे पे मैं बैठ गया और वो मुझको 20 रुपया लिए हैं और थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन, जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, उससे थोड़ा सा पहले छोड़ दिए थे, ठीक है। फिर हमको उतार के वो बोले कि थोड़ा सा पैदल होकर के इधर से चले जाइए। तो फिर मैं चला गया था, ठीक है, 20 रुपया लिए थे, तो ठीक है 20 रुपये में और क्या ही खोजते हैं। तो मैं उतर करके फिर चला गया। दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा उबर या फिर रैपिडो, आप इसमें से किसी से भी चले जाओ, 150 से 200 रुपये के अंदर वो आपको पहुंचा देंगे सेंटर पे, ठीक है। थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, पर ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका रहेगा, ईजिली पहुंच जाओगे।
बस है कि बस का बस स्टॉप कहीं और होगा, 2-3 बस बदलने पड़ेंगे, पता नहीं कैसे कैसे उसका वो रूट है, तो वो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अननोन हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। दोस्तों मेट्रो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप मेट्रो से ही जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो फिर आप मेट्रो से जा सकते हो, जैसा मैं गया था। तो रिक्शे वाले भैया हमें यहाँ पे उतार दिए, बोले कि आगे से जा कर के थोड़ा सा आप आगे जाएंगे। ये नहीं, यहाँ पे तो सारा पिजन्स कबूतर है, तो मैंने इसका थोड़ा सा फुटेज ले लिया, ये अच्छा मुझे लग रहा था। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ से नहीं, ठीक है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना गली, वो वाला है ना, तो उसी से अंदर हो करके वो बोले कि चले जाइए। तो थोड़ा सा आगे पैदल जा करके थोड़ी दूरी पे थी, तो मैं फिर चला गया था। ठीक है, स्टेशन के अंदर। कौन सा स्टेशन? जी हाँ दोस्तों, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ये याद रखिएगा। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, समझे। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ओके। तो क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर किधर जाना है, कैसे कैसे टिकट लेने, क्या लेनी। तो मेरे एक भैया रहते हैं उधर दिल्ली में, सौरभ भैया, उनसे ही मैंने पूछा, तो वो मुझे गाइड करते गए। ठीक है, तो मैंने कार्ड ले लिया और कार्ड से फिर मैं आगे मैं ट्रेन वगैरह, ये देखिए यहीं पर मैं, ये स्टेशन है, यहीं पर मैं यहीं से मैंने कार्ड लिया था। ठीक है, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है येलो, कौन है वॉलेट लाइन, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ठीक, तो बस मैंने लिया, पूछा, तो वो जिस चीज़ बताएं वैसे वैसे करके मैं जाने लगा। तो वहीं से मैं ट्रैवल करने के लिए मेट्रो से मैंने एक कार्ड ले लिया, वो 150 रुपये में दिया था। उसमें 100 रुपया बैलेंस रहता है और 50 रुपये कार्ड का वो जो कीमत वो लेता है। ठीक है, अब तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि इस स्टेशन पर आकर के कौन से ट्रेन लेनी है, कौन से लाइन लेनी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे हैं, राजीव चौक के पास हैं, तो आपको सबसे पहले आपको येलो लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, येलो लाइन वाली ट्रेन पर आपको देखना होगा कि हाँ येलो लाइन कहाँ पर से मिलेगी ट्रेन। ठीक है, किसी से पूछ सकते हैं आप। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है फर्स्ट टाइम में, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। तो आपको येलो लाइन लेना है, ओके, और वहाँ पर चढ़ कर के ट्रेन पर आपको देखना होगा कौन सी ट्रेन पर आपको जानी है। ठीक, उल्टा मत चले जाना, किसी से फिर से पूछ लेना। ठीक है, तो आपको मतलब जाना कहाँ है, उतरना कहाँ, आपको उतरना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, समझ रहे बात। राजीव चौक से आप येलो लाइन लोगो, वहाँ पर चढ़ करके आपको जाना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वहाँ पर से जा करके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से उतर के फिर आपको उतरना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी स्टेशन पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे, और वहाँ से आपको वॉयलेट लाइन लेनी होगी। वॉयलेट लाइन पे जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ से फिर आपको ट्रेन मेट्रो वाली पकड़नी पड़ेगी। उसके बाद है ना, वो ट्रेन आपको फिर डायरेक्ट सरिता विहार छोड़ देगी। काफ़ी टाइम लगता है, आधा घंटा से लगभग ऊपर लग जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ी दूर है, तो आपको ये समझ में आ गया, ओके ना। तो अब खुद से अब देखना, से ऊपर लिखी रहती है, या किसी से पूछ भी लेना है ना, आराम से सीट रहेगी तो बैठ जाना, और फिर सरिता विहार आराम से उतर जाना। ओके, बस यही तरीका है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं मेट्रो के अंदर आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे चढ़ गया हूँ येलो लाइन पे। अब मुझे जाकर उतरना होगा वहाँ पे। यहाँ पर देखिए इस ऊपर में वो लाइट जो छोटी छोटी ब्लिंक करती है, वही बताती है कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन आ रही है। ठीक है, कौन से पार हो चुकी है। ये देखिए अब मैं उतर चुका, देखो आप येलो लाइन है ना, येलो लाइन, हाँ अच्छा मैं अभी येलो लाइन पे ही हूँ। ओके ठीक है, तो अच्छा मैं उतरा हूँ यार, हाँ मैं यहाँ पे उतरा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ से मैं जाऊँगा वॉयलेट लाइन पे। ये देखो मैं किधर बैठा हूँ, हाँ मैं मेट्रो में ही बैठा हूँ अंदर में। देखिए खुल चुकी है। ओके, तो मैं वॉयलेट लाइन पे ऑलरेडी आके बैठ गया। मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था, वो मैं देखने समझने लग गया था कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ वॉयलेट लाइन पे और मेट्रो के अंदर। अब मुझे डायरेक्ट मैं अब सरिता विहार ही उतरूँगा, समझे। तो ऐसे करके आप आ सकते हो सके आप समझ में आ रहे हो कि आपको मेरी बात में और कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इससे ये समझ में नहीं आ रही है, तो फिर बस या ऑटो को फिर आप देख लेना। ठीक है, सरिता विहार है, दरवाजे बाहर खुलेंगे, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। तो दोस्तों हम लोग अपने स्टेशन मेट्रो स्टेशन सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नाम लिखा हुआ है सरिता विहार हिंदी इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं इस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलूँगा। इसके गेट 2 हैं, गेट 1 और गेट 2। तो आपको निकलना है गेट 2 से। जब मेट्रो स्टेशन से बाहर हो जाओगे ना, तो आपको गेट 2 से निकल के बाहर आना है, फिर आपको फिर जाना आगे।
इसके बाद आपको नीचे जब जैसे सरिता विहार मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं ऑटो वाले जो आपको सेंटर पे लेने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी 10 रुपया वो लगभग लेंगे और वो आपको स्टेशन तक पहुँचा, काफ़ी नज़दीक। वैसे भी आप पैदल भी जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप एग्जिट लिखा हुआ है, यहीं से हम लोग बाहर निकलेंगे। क्या करूँ यार, मतलब कि ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, समझे। तब क्या करूँ, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये देखें आप लोग, मैं बाहर निकल चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से और मैं पैदल ही आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, 291 पिलर नंबर है, ठीक है, मेट्रो का। तो हम लोग का जो पिलर नंबर है 292 है ना, 291, ठीक है, 291 के बीच से है। तो वहाँ से एक रोड जाती है, आप वहाँ पे रोड पे देखना और आपको मिल जाएगी। अगर और कोई कंफ्यूजन हुई तो कमेंट में करके आप पूछ लीजिएगा। 293 ये देख लो आप, 292 है ना, ठीक है। ये देखो 293 है ना, 292 93 है। तो यही यहाँ पे देखो ये रोड अंदर जा रही है, इसी रोड में हमारा सेंटर है IDZ1 आयन डिजिटल जोन 1 मथुरा रोड नियर सरिता विहार मेट्रो स्टेशन, जैसा बोल सकते हैं, यही है। दोस्तों हमारा सेंटर जो है वो 292 और 93 पिलर है ना, उसके बीच में है। और जो IDZ1, ये मैं बात कर रहा हूँ, IDZ1 है जो 292 और 93 के बीच में है। IDZ2 है जो 293 94 के बीच में है, नेक्स्ट वाली गली है। तो वैसे टेंशन नहीं है, ये थोड़ा सा देख लो आप चारों तरफ, ओके। तो हम लोग देख लो, हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो चलते, बारिश हुई थी, थोड़ा सा पानी जमा हुआ है। तो दोस्तों शाम हो गई काफ़ी, ठीक है, 7 बजने वाली है। और ये आप देखें कि सेंटर यही है, यही है सेंटर। सामने दिख रहा है ना, यही सेंटर है। ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी दिख रही, इलेक्ट्रिक है, ये CNG वाली है, इलेक्ट्रिक है, EV लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये देखिए गेट नंबर 1 है। ये देखिए, दिखता है आपको, आयन डिजिटल जोन है ना। और क्या लिखा हुआ लोकेशन में, A27 मोहन को ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट मथुरा रोड न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है, यही है। इसके आसपास क्या है, ओके। ये तो गेट नंबर 1 है, ये आई थिंक गेट नंबर 2 पीछे होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि जो 292 93 के बीच में जो गली है वो हो गया आपका IDZ1, और 293 94 के बीच में जो गली पड़ती है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा IDZ2। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सब वहीं पे दोनों है, ठीक है। आगे 1 है, पीछे 2 है, बस यही है। तो आप आराम से चले जाओगे, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई अगर सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देख लो आप, फ्री मैं उस रोड में आ गया हूँ, IDZ2 वाली रोड में। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, आगे वाले जो सामने दिख रहे पेड़ है ना एक, ठीक है, वही IDZ2 है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आ जाओ, ये देखिए अभी अंधेरा है तो साफ से नहीं दिख रहा है, पर यही है IDZ2, ओके ना, बस। तो दोस्तों काफ़ी शाम हो गई है और ये रह गया आपका IDZ2, ठीक है ना, और उस साइड IDZ1। इतना मैंने दिखा दिया आपको। और कोई सवाल होगा, सरिता विहार का है, और कोई सवाल होगा तो पूछ लेना। बाय, मैं निकलता हूँ। बैग और मोबाइल की बात करें कि कहाँ रखना है, तो मैं आपको बता दूं, सेंटर के अंदर जाते ही आपको एक बड़ा सा रेक मिलता है, उसमें ढेर सारे रेक है, ढेर सारे उसमें बॉक्सेस हैं, ओके। तो आप ऐसे ही आप अपना बैग रख सकते हो। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके अपना बैग में डाल कर बैग को यूँ ही बस रख दो। वहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं होती है, आधार कार्ड वो साट करके भी नहीं देते हैं, ठीक है। बस वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बस वो देखते रहते हैं। तो बैग मोबाइल की बात करें तो बैग को बिना आधार कार्ड के रखा जाता है। बैग को सिंपली बाहर में, मतलब बाहर मतलब सेंटर के अंदर
कुछ रखने का रेक है, इससे वहाँ पे बैग जमा कर सकते हैं। बैग में मोबाइल डाल दें, अंगूठी डाल दें, चश्मा जो भी है, एयरफोन वगैरह वहाँ डाल के बैग रख दें, ठीक है। इस पर कोई आधार कार्ड का नंबर नहीं चिपकाया जाता है, तो आपको बस वैसे ही रखा जाता है, समझे, बस रख दो, ठीक है। तो बस यही है, जो भी था मैं आपको मैंने बता दिया है, ओवरऑल सारा कुछ यही है। और कुछ क्या बताऊँ, सब ठीक था। और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ लें कमेंट में, ठीक है।